एक ध्यान राम के नाम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ। उनकी मुस्कुराती हुई छवि और मानो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ राम और सीता के रूप में हमारे सामने विराजमान, क्योंकि राम और श्री राम एक हैं। ये बात हमारे अंतस ने अच्छे से जान ली और पहचान ली है। और आज उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की भावनाओं के आधार पर, उन्हीं की इच्छा के आधार पर ये एक वो दिव्य देव पल आया है, जब ये सौभाग्य मिला कि साथियों के साथ मिलकर सुंदरकांड को, सुंदरकांड की दिव्य देव ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से घनीभूत होकर जीना है, घनीभूत होकर ब्रह्मांड में पहुंचाना है। सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड हनुमान और राम का मिलन है, भक्त और भगवान का मिलन है। एक ऐसा मिलन जो बहुत सुंदर है, जो बहुत दिव्य है। और जब भक्त और भगवान मिलते हैं तो दिव्य देव कर्म खिल उठते हैं। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं तो शक्तियां अनंत हो जाती हैं। हनुमान क्या है? हनुमान भक्त शिरोमणि है। किसी के लिए हनुमान बाबा है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए सखा है। लेकिन राम के लिए क्या है? राम की आंखों का तारा है, राम के हृदय का सहारा है। राम के लिए क्या है? वो हनुमान जो राम को कंधे पर उठाकर उड़ा कर ले जा सकते हैं कहीं भी। राम के लिए हनुमान क्या है? जो संस्कृति की सीता को कहीं भी छुपी हो उसका पता लगाकर वापस स्थापित कर सकते हैं। और हमारे राम, हमारी सीता परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माता जी के रूप में हमारे हृदय रूपी आसन पर स्थापित हैं। सहजता से मुस्कुराते हुए, हनुमान लला का आशीर्वाद लेते हुए देह रूपी मंदिर में, हृदय में गुरुदेव माँ को राम और सीता के रूप में अनुभव कीजिए। और उनके श्री चरणों में स्वयं को वीरभद्र आसन में हनुमान स्वरूप में महसूस कीजिए, क्योंकि इस युग में हम ही तो हैं अपने राम के हनुमान। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, उन्होंने चाहा और उन्होंने हमें वो शक्ति, आत्मबल और साहस दिया है। उन्होंने कहा है, अपने भीतर के हनुमान का जागरण करो। अपने भीतर उन दिव्य देव भावनाओं का जागरण करो जो तुम्हें हनुमान स्तर का बनाती हैं। हनुमान जी के जीवन की एक खूबसूरती थी। हनुमान जी ने केवल राम का नाम लिया। उन्हें अपनी कोई शक्ति और क्षमता याद नहीं थी। लेकिन जब समय आया तो एक ऐसा प्रचंड वेग भावनाओं का आया जिसने मारुति नंदन को याद दिला दिया कि उनके भीतर क्या क्या है। जिसने मारुति नंदन को पूरा हिला दिया और उन्हें हनुमान बना दिया, जहां नवदा भक्ति भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है और राम काज करिबे को आतुर, ये एक भावना भी है। ज्ञान भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, मनोबल भी है, आत्मबल भी है, ब्रह्म बल भी है। और इस सब का आधार श्रद्धा, निष्ठा, भावना, भक्ति, एकाग्रता, बस मैं और मेरा राम। तो आइए इस ध्यान में गहरा चलते हैं, जहां बस मैं और मेरा राम। इस मैं को जब आप मैं कहकर संबोधित करें तो अपनी देह को भूल जाइए। भीतर की उन भावनाओं को याद रखिए जो गुरुदेव माँ के प्रति समर्पण देती हैं। भीतर की उस निष्ठा, उस विश्वास को याद रखिए जो गुरुदेव माँ का चिंतन करके हमें अभिभूत कर देते हैं, हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। हमारा मन गुरुदेव माँ के चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है। अपने भीतर के उस शिष्य को, उस भक्त को, उस प्रेमी को याद कीजिए जो बस गुरुदेव माँ से सहजता से ये कहने को तैयार है, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी, यही एक है हमारी अर्जी।
जो कभी शिकायत नहीं करता है, जो हमेशा आनंद में रहता है और जो गुरुदेव माँ के श्री चरणों में बैठकर शांति, सुकून, आनंद पाता है और उनके हाथ को, उनके वात्सल्य को, उनके प्रेम को हर पल, हर क्षण अपने अंतस में अनुभव करता है। आज का ये ध्यान, आज की ये यात्रा, आज का ये पल हमारे भीतर के हनुमान को जगाने के लिए है। हमारे भीतर सुप्त अवस्था में वो सारी शक्तियां सम्मोहित हैं जो इस युग के राम का प्रचार और प्रसार कर सकती है, जो युग दृष्टा, युग ऋषि की भावनाओं का विस्तार कर सकती हैं। और ये सुंदरकांड ध्यान शक्ति जागरण ध्यान है, भक्ति जागरण ध्यान है। इस ध्यान की शक्ति अनंत गुना है। राम 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 राम, वो राम जो प्रमाणों से परे है, निष्पाप है, मोक्ष रूप है, परम शांति देने वाला है, वेदांत को जानने वाला है, जिसकी सेवा शेष जी करते हैं, जो माया से परम पूज्य गुरुदेव या राम स्वरूप में दिखने वाला है, जो देवताओं में सबसे बड़ा है, हम सबका तारणहार है, करुणा की खान है और इस युग में प्रज्ञा अवतार है। उस राम रूप गुरुदेव की हम वंदना करते हैं। उन राम रूप युग दृष्टा, युग ऋषि की हम वंदना करते हैं। उनके श्री चरणों में शीश झुकाते हैं, माता जी के वात्सल्य से ओतप्रोत अनुभव करते हैं और उनसे पूरे दिल से शपथ लेकर कहते हैं कि हम सब शिष्य आपकी अंतरात्मा ही हैं। हम ये सत्य जानते हैं, हमारा हृदय हमारा है ही नहीं, आप ही हमारे हृदय में रहते हैं, आप ही इस हृदय के वासी हैं। हे युग दृष्टा, हे युग ऋषि, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माँ, आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे श्याम हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हमें आपकी पूर्ण भक्ति दीजिए ताकि हम आपके प्रेम वात्सल्य से ओतप्रोत हो, आपके हनुमान बन सके, आपके रीछ गिलहरी वानर बन सके। आप जो चाहे, जैसा चाहे वैसा स्वरूप धारण कर सके और आपके अनुसार सांसों को, जीवन को, हर क्षण को जी सके। हे गुरुदेव, हे माँ, हम जानते हैं कि ये कलयुग है, कली काल है। सतयुग में देवता और दानव अलग रहते थे। त्रेता में देवता और दानव एक लोक में रहते थे, जैसे राम और रावण। द्वापर में देवता और दानव एक परिवार में आए, लेकिन कलयुग में देवता और दानव एक देह में आ गए। और आज का ये ध्यान हमारे भीतर के देवत्व के जागरण का ध्यान है, जहां दानवों की कोई जगह ही नहीं है, जहां दानवों को मिलेगा राम का परम धाम और भीतर का देवता पूरी तरह जागृत होगा, क्योंकि हमारे साथ हैं हमारे राम। राम राम राम, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, भावना से इस पल की ऊर्जा से जुड़ जाइए। गुरुदेव माँ ने अपना वात्सल्य रूपी हाथ हमारे मस्तक पर रखा है, उनका आश्वासन हमारे साथ है और वो कह रहे हैं, तुम अतुल बल के धाम हो। तुम्हारी देह कैसी दिखती है, कैसी है, तुम देह से नर हो या नारी, इसका अंतर नहीं पड़ता, लेकिन तुम सब मेरे शिष्य हो। माता जी की वात्सल्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो। तुम्हारे भीतर की दिव्यता का जागरण हो चुका है। तुम सबके भीतर देवत्व की स्थापना हो चुकी है। और इस युग का सुंदर कांड, इस युग की ऊर्जा बस यही कहती है कि हम सुंदर कर्म करें, दिव्य देव कर्म करें और अपने गुरु के वचनों को सुनकर
उसी प्रकार आनंदित हो जाए जैसे कभी हनुमान जी ने जामवंत जी के वचन सुने और अपने भीतर की दिव्यता को पहचाना। अपने जीवन को उसी प्रकार सात्विकता की ओर ले जाएं जैसे स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने, ऋषियों ने, संतों ने सात्विक जीवन को अपनाया। हमारे मन, विचार, भावनाएं, कर्म पूरी तरह सात्विक हो गए हैं। सात्विक होना अर्थात हमारा मन करुणा से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, वात्सल्य से भरा हुआ है। समस्त सद्गुणों की स्थापना हमारे भीतर इसी पल हो गई है। हमारा मन अपने राम और सीता का चिंतन करते करते अभिभूत हो गया है। अब हमारा मन हमारा रहा ही नहीं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, तुम अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, आगे सब मैं संभाल लूंगा। और यही हनुमान जी ने किया। आज ये वो दिव्य पल है जब हमारा मन और बुद्धि पूरी तरह हमारे राम और सीता के श्री चरणों में अर्पित समर्पित है। देह रूपी मंदिर में विराजमान गुरुदेव माता जी राम सीता स्वरूप से कितने खूबसूरत, कितने दिव्य दिखते हैं और मन और बुद्धि उन्हें अर्पित और समर्पित है। राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम उस युग में राजा राम 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 सीता राम अहंकार रूपी रावण जब माँ सीता का हरण करके ले गया तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी ने अपने राम को वचन दिया, जब तक मैं माँ सीता का पता नहीं लगा कर आऊंगा तब तक शांति और चैन से नहीं बैठूंगा। और इस युग में भारतीय संस्कृति रूपी सीता को हमारे भीतर बैठा अहंकार ही हर रहा है और युग दृष्टा, युग ऋषि हमसे कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति की सीता को लौटाना है तो तुम सबको इसी क्षण में जाग जाना है। हमारे भीतर का समस्त अहमता और हीनता हमारे गुरु को अर्पित समर्पित हो गई और हम सहज उसी तरह हनुमान स्वरूप से उनसे कह रहे हैं, आपके वचन हमारे अंतःकरण को बहुत भा रहे हैं। हे राम, आप पल पल हमारे भीतर का देवत्व जगा रहे हैं। अब जब तक हमारे भीतर का हनुमान पूरी तरह जाग नहीं जाएगा, जब तक भारतीय संस्कृति के प्रति हमारे अंतःकरण में श्रद्धा विश्वास नहीं आएगा, तब तक हम आपकी शरण में बैठकर राम 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 दोहराते रहेंगे। गायत्री का आधार लेकर अपनी प्रज्ञा ऋतंभरा का विस्तार करते रहेंगे। आपका आश्वासन, आपका आशीर्वाद गहराई से हमारे साथ है। भावना कीजिए कि हमारे भीतर हनुमान ऊर्जा, भक्त शिरोमणि हनुमान जी की ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। हनुमान जी ने जब ये दिव्य देव दृश्य देखा तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। हनुमान जी ने जब ये दिव्य देव दृश्य देखा कि इस युग का एक सुंदर कांड है, इस युग में
उनके राम को युग दृष्टा युग ऋषि स्वरूप राम से कोई पहचान गया है। हनुमान जी अनंत स्वरूप से विस्तार लेने लगे। हनुमान जी के प्रेम अश्रु परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में गिरने लगे और हनुमान बाबा ने अपनी ऊर्जा का अंश, अपने प्रेम का अंश हम सबके भीतर स्थापित कर दिया, अपनी भक्ति का अंश हम सबके भीतर स्थापित कर दिया। कुछ इस तरह कि हमें मौका मिले और हम भी सीना चीर कर दिखा सकें, तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ की छवि, मुस्कुराती हुई छवि नजर आ सके। क्या हम इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने गुरु का हनुमान बनने के लिए तैयार हैं? इसका उत्तर केवल हम ही को दे सकते हैं। ये वचन केवल एक शिष्य और गुरु के बीच का वचन है। अगर आप अपने राम को ये वचन देना चाहते हैं तो इस वचन को सहज दे दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माँ के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण कर उनसे कह दीजिए, अब हम आपके हैं। हमारे अंतस में हमारा कुछ भी शेष नहीं है। एक एक विचार, एक एक भाव, एक एक क्षण केवल आप ही देह से प्रकट हो रहे हैं। प्रज्ञा अवतार, आप सहजता से अपना अवतार इन देहों में धारण कीजिए। हे परम वंदनीय माता जी, हम आपकी वात्सल्य ऊर्जा से ओतप्रोत आपके वात्सल्य को विश्वव्यापी बनाने के लिए सहज तैयार हैं, क्योंकि हनुमान लला का प्रेम, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनका साहस, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान, सब कुछ हमारे साथ है। ये मेरे और मेरे राम के बीच की बात है। जितनी गहराई से इसको जीना चाहते हैं, जी लीजिए। जीवन रूपी इस समुद्र को हनुमान जी ने खेल खेल में एक छलांग में पार कर लिया। विकार रूपी समुद्रों को, अहंकार रूपी समुद्र को आज इस क्षण में हम सब ने एक पल में पार कर लिया। हमारे भीतर का तेज ओज पूर्ण रूप से जागृत हो गया। देखिए चारों तरफ ब्रह्मांड खिलखिलाने लगा। देव शक्तियां आनंदित हो गई। ये एक दिव्य देव क्षण, जहां धरती पर इतने सारे हनुमान एक साथ राम के आनंद की सीमा नहीं रही। भारतीय संस्कृति खिलने लगी। देव मंडल, ऋषि मंडल, गुरु मंडल, समस्त आध्यात्मिक सहायक हमारा मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए हमारे आसपास आ गए। दादा गुरुदेव की घनीभूत ऊर्जा, दादा गुरुदेव इस क्षण को देखकर आनंदित हो गए। हालांकि ये क्षण उन्हीं की ऊर्जा से बना है, लेकिन मानो ये वो एक पल है जब दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को दर्शन दिए और उनसे कहा कि हमें तुमसे बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं। तब तुम बालक श्री राम हमारा कहना मानोगे? मानो उसी पल को पुनः परम पूज्य गुरुदेव ने आपके और हमारे बीच जीवंत कर दिया, क्योंकि ये मेरे और मेरे राम के बीच की बात है। ये वही एक पल है समर्पण का, निष्ठा का, संकल्पों का, भीतर की दिव्यता के जागरण का, अपने अस्तित्व को अपने इष्ट में मिला देने का, अपने होने के एहसास को विलय कर देने का। क्या हम इस समुद्र को लांग पाए? और हम मन ही मन मुस्कुराए और जोर से कहा, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्योंकि हनुमान का सारा काम राम के बल से ही तो होता है। राम के प्रति विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा हनुमान की शक्ति है। ऐसे ही एक शिष्य की शक्ति, एक भक्त की शक्ति उसका इष्ट, उसका गुरु होता है। और ये पल ही गुरु की कृपा से जीवन में आया है। इससे सुंदर कुछ हो सकता है?
इस दिव्यता को, इस ऊर्जा को आत्मसात कीजिए, क्योंकि ये कलयुग का सुंदरकांड है। युग दृष्टा, युग ऋषि, उनकी हमसे क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, हमें ये समझना होगा। हनुमान जी की शक्ति है कि वो जिस पर्वत पर पैर रखे वो पाताल में धंस जाए, और हमारे पास वो औरा मंडल है कि हम जिसे प्रेम की एक नजर से देख लें वो गुरु का हो जाए। हमारे पास वाणी की वो शक्ति है कि किसी को एक बार प्रेम से गायत्री सुना दें तो वो गायत्री मैं हो जाए। हमारे पास अपने गुरु का दिया वो तेज है, वो ओज है, वो भावनाशीलता है कि किसी को भी उसके भीतर के इष्ट का एहसास करवाएं, एक क्षण में उसे गुरु के धाम ले आए। हमारे पास माता जी का वो वात्सल्य है जिसमें स्वयं भी डूब जाएं और औरों को भी डुबोएं, और जो डूब जाए वो पार उतर जाए। हमारे पास वो भावना है जहां राम का काम किए बिना विश्राम नहीं है, जहां एक एक सांस बस राम के लिए है, राम के लिए रहेगी, जहां राम 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 और बस राम। इस क्षण हमारा हम पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमें ये एहसास हो गया कि हमारा जन्म ही राम की कृपा से हुआ है, राम के संरक्षण में हुआ है, राम की लीला में हुआ है, और हमारे जन्म का उद्देश्य निश्चित और तय है। युग दृष्टा, युग ऋषि श्री राम, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माँ, हम सबको अनेकों आशीर्वाद दे रहे हैं। जीवन यात्रा में अब कितनी भी परीक्षाएं आए, जीवन यात्रा में कितनी भी बड़ी सुरसा आ जाए, पर विवेक, ज्ञान, प्रज्ञा जागृत है। मन में सबके प्रति सम्मान है। और इसलिए कोई भी सुरसा कितना भी बड़ा मुंह खोल दे, लेकिन हनुमान रूपी भक्ति, हनुमान रूपी तेज और राम का नाम हमें उससे बाहर निकालेगा, और फिर वो सुरसा भी माँ की तरह आशीर्वाद देकर अपने लोक में चली जाएगी। इस जीवन यात्रा में कैसे भी विचार आ जाएं, कितने भी नकारात्मक विचार आ जाएं, वो भीतर के राम का स्पर्श करके स्वयं सकारात्मक हो जाएंगे और हमें हमारी दिव्यता की ओर ही लेकर जाएंगे। हमारे जीवन की एक एक परिस्थिति, एक एक मनःस्थिति, एक एक क्षण, एक एक पल केवल हमारे आत्मिक कल्याण के लिए है। मन हर समय नाम जप में डूब गया है। हनुमान ने किया या तो राम का काम या लिया राम का नाम, और इस राम के नाम में ना कोई शिकायत है, ना कोई इच्छा है, ना कोई भावना है। राम राम राम, बस राम राम राम। राम ऐसा कर दो या वैसा कर दो, कुछ भी नहीं, क्योंकि राम को पता है कि कब क्या कैसे होना है। हमारी परछाई भी हमारे गुरु के संरक्षण में चलती है। कोई भी माया, कोई भी आसुरी शक्ति हमारे मन भाव विचारों पर अपना बल नहीं चला सकती, क्योंकि हमारी हर सांस हमारे गुरु के अधीन है। कोई चाहे तो हमारी परछाइयों को पकड़ने का कितना भी प्रयास करे, हमें कितना भी पीछे खींचने का प्रयास करें, लेकिन उस परछाई से भी आवाज आएगी राम राम राम। उस परछाई से भी एक प्रकाश निकलेगा, राम राम राम। उस परछाई में भी माता जी का वात्सल्य होगा, उस परछाई में नव दुर्गा होगी, उस परछाई में महाकाल होगा,
और जिसने परछाई को पकड़ने का प्रयास किया वो उसी क्षण राम के धाम चला जाएगा। इतना शक्ति, साहस, संबल हमारे भीतर इस पल भर गया है और अनंत काल के लिए भर गया है। ये सब होने के बाद भी भगवान महाकाल, भगवान शिव हमें आशीष देते हैं और कहते हैं कि ये सब ऊर्जा राम की कृपा से है, ये सब विजय राम की कृपा से है। कृपा के आधार पर चलता हुआ ये जीवन पूरी तरह राममय हो गया है, कृष्णमय हो गया है। इस कलयुग में हमारे भीतर का सतयुग जाग गया है, जीवंत हो गया है। जैसे रावण की लंका सोने की थी, बहुत खूबसूरत थी, देखकर मन मोहित हो सकता है, ऐसे ही हमारे बाहर कलयुग में माया के बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खींच सकती हैं, जो हमें भ्रमित कर सकती हैं, मोहग्रस्त कर सकती हैं, आसक्तियों में उलझा सकती हैं। लेकिन अब इस क्षण से जब माता जी के वात्सल्य ने हमारे रोम रोम में, नस नस में स्थान ग्रहण कर लिया है, जब हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का राम के प्रति प्रेम हमारे आंखों में, हमारे समस्त इंद्रियों में जागृत और प्रकाशित हो गया है, तो ये सब नश्वर लगने लगा है। मोह माया के ये बंधन नहीं लगते, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं पड़ते। कण कण में राम दिखाई देने लगा है। हम कहीं भी देखते हैं, हमें हमारे गुरुदेव माँ की मुस्कुराती हुई आशीर्वाद देने वाली छवि नजर आ जाती है, और गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्य की ओर चलो, धीरे धीरे सही लक्ष्य की ओर चलो, ये तुम्हारा पड़ाव नहीं, आगे बढ़ते चलो। कोई है जो हमें लगातार अपनी ओर खींच रहा है। जैसे हनुमान जी को लंका की किसी चीज से मोह नहीं हुआ, वो माँ सीता को ढूंढने गए थे, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, ऐसे ही अब इस मानव देह में, इस मानव तन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। संपूर्ण भावनाओं से, संपूर्ण विचारणाओं से भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय और भारत का उत्थान, विश्व गुरु वसुदेव कुटुंबकम की दिव्य देव ऊर्जा से हम सब ओतप्रोत हैं। तिरंगे का सम्मान ही हमारा सम्मान है। अखंड भारत की एक भाव प्रार्थना ही हमारी प्रार्थना है, और हम अटल होकर इस लक्ष्य की तरफ सहज चल रहे हैं, क्योंकि कोई है जो चला रहा है, क्योंकि कोई है जो बढ़ा रहा है, और अब पीछे पलटकर देखने का समय नहीं रहा है। 2026 का ये दिव्य देव समय हमारे जीवन में आया है, और इस दिव्य देव समय में हम जागृत हैं, समझदार हैं, हाथ पैर शरीर देह मन भाव विचार से स्वस्थ हैं, तो केवल इसलिए हैं कि अपने राम के लिए जी सकें और अब राम के लिए विस्तार ले सकें। हम सबकी भावनाओं का अनंत विस्तार हो गया है। ये मरने का समय नहीं है, ये केवल जीने का समय है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के विचारों को, उनकी भावनाओं को, माता जी के वात्सल्य को धारण कर उसके विस्तार का समय है, और यही इस युग का सुंदर कांड है। सुंदर कांड का अर्थ जो सुंदरता का एहसास कराए। सत्यम शिवम सुंदरम को भीतर जगाए, जो भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सके, सारी बाधाओं को पार करते हुए, सारे विकारों से पार जाते हुए, अब मानो भारत माता से मिलन हो रहा है, जैसे हनुमान जी का माँ सीता से हुआ। अब मानो माँ दुर्गा के नव स्वरूप से मिलन हो रहा है।
अब मानो माँ गायत्री से मिलन हो रहा है, अब मानो माँ सीता से मिलन हो रहा है, अब मानो वंदनीय माता जी से मिलन हो रहा है। माँ, और हम बहुत प्यार से कह रहे हैं माँ। हनुमान जी को तो मुद्रिका देके बताना पड़ा था कि वो राम के दूत हैं, लेकिन हम आपको कैसे बताएं कि हम आप ही के सपूत हैं। हमारे पास कोई मुद्रिका नहीं है, लेकिन हम जानते हैं माँ, अगर ये पल आया है तो इस पल की नींव में केवल आपका वात्सल्य और प्रेम है। शरणागत, शरणागत, शरणागत परम वंद्य माता जी को सीता स्वरूप में देख उनके चरण स्पर्श करेंगे और माता जी के कहे उन वचनों का ध्यान करेंगे जहां माता जी ने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए, सारी जिम्मेदारी बच्चों मुझ पर छोड़ गए और तुम्हारे साथ से ही मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगी। और आज माता जी पुनः कह रही हैं, हम स्थूल सूक्ष्म कारण से हर क्षण हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पिता की तुमसे कुछ आशा अपेक्षा है और तुम्हारी माँ का वात्सल्य सदा तुम्हारे साथ है। ये वाला एक जन्म, बस ये वाला एक जन्म अपने गुरु के नाम कर दो और यही तुम्हारा युग धर्म है। सारे धर्मों का त्याग करके इस युग धर्म के प्रति संकल्पित हो जाओ। इस वाले एक जन्म को, बस एक जन्म को अपने गुरु के नाम कर दो। यही एक भाव प्रार्थना है। ये उत्तर स्वयं आपको अपनी गुरु माँ को देना है। ये आपके और आपकी गुरु माँ के बीच का संवाद है। क्या हम युग धर्म के लिए एक जीवन, मात्र एक जीवन अर्पित समर्पित कर सकते हैं? क्या हम माता जी के कहने पर, उनके कहे अनुसार चल सकते हैं? गुरु को मानना और गुरु की मानना का अंतर समझ सकते हैं? क्या हम माता जी के वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन पर माता जी गर्व कर सके और कह सके, युग निर्माण तुम्हारे ही हाथों होना है, ये श्रेय तुम्हें ही मिलना है। हमें श्रेय चाहिए या नहीं चाहिए, इससे परे बस झोली फैलाए एक जीवन गुरु के नाम करने की वो एक भावना। गुरुदेव ने कहा, अगर आप मेरे संग चलेंगे तो मैं आपको संत, सुधारक और शहीद बनाऊंगा। क्या हम संत, सुधारक और शहीद बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम त्याग, समर्पण की कसौटी पर कसे जाने के लिए तैयार हैं? यही इस युग का सुंदर कांड है, यही इस युग का हनुमान है। महाकाल युग दृष्टा है, युग ऋषि है। माता जी दुर्गा शक्ति है, पूर्ण दुर्गा स्वरूप है और वही वात्सल्य की मूर्ति परम वंदनीय माता जी आज हमसे ये पूछ रही है। अगर आपका उत्तर हाँ है तो भावनाओं के पुष्प माता जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और यहाँ किसी का उत्तर ना हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा हर भाव, हर विचार, हर क्षण केवल माँ, माँ और माँ ही है। और जब भीतर इस तरह की भावना जाग जाती है तो विकार भी भगवान के काम आ जाते हैं। उस युग में विभीषण ने राम का साथ दिया और इस युग में हमारी देह में सत्य, रज, तम सब अब हमारे गुरु का हुआ। अगर हमारी देह में कोई विकार है तो उसकी फिक्र मत कीजिए, वो गुरु का अस्त्र बन जाएगा। कब कैसे हमें पता भी नहीं चलेगा। हम अब केवल राम का ध्यान करें, राम का चिंतन करें और राम 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 करें। कोई कुछ नहीं कर सकता तो राम नाम की ऊर्जा से ब्रह्मांड को भर दीजिए। राम संयम है, मर्यादा है, सतयुग है, देवत्व है, स्थिरता है, तटस्थता है, नारायण का अवतार है।
महाकाल है, युग दृष्टा है, युग ऋषि है। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से ब्रह्मांड को ओतप्रोत कर दीजिए और वो हो रहा है इसी क्षण में। और यही इस युग का सुंदर कांड है। देखिए, देखिए अनंत ब्रह्मांडों को, देखिए इस समय चारों तरफ ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कैसी एक दिव्य देव हलचल है। देखिए कितने सारे हनुमान ने विस्तार पा लिया है। देह हमारी नन्ही छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके भीतर इस समय क्या है, इसका अनुभव एहसास भी हमें नहीं है। पर महाकाल को जो करना था उन्होंने कर दिया, वो कर रहे हैं। भीतर के सारे विकार, भीतर कोई भी आसुरी शक्ति है तो वो दुम दबा कर राम के चरणों में, राम के अधीन हो गई है। माता जी के वात्सल्य से ओतप्रोत हो गई है। माँ का प्रेम हमारा दिव्य देव कवच बन गया है। एक माँ अपनी संतान का सदा पालन पोषण करती है और माता जी के वात्सल्य और माता जी के प्रेम को इस क्षण हमारे लिए हम सहज जी सकते हैं, सहज अनुभव कर सकते हैं। और जब बच्चा इतना काम करेगा तो उसे खाने के लिए तो कुछ फल कंद मूल मिलेंगे। इसलिए ये राम, ये युग दृष्टा, ये युग ऋषि हमारी छोटी छोटी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, बालकों के मन को समझते हैं और उनके मन के अनुसार उनकी व्यवस्था करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, तुम अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, तुम्हारा योगक्षेम मैं कर लूंगा। परम पूज्य गुरुदेव हमारा योगक्षेम कर ही चुके हैं। केवल एक जन्म गुरु के नाम और दशमुख रावण से है विराम। हमारे भीतर अब रोम रोम में राम बस गए हैं। हमारे भीतर रोम रोम में तिरंगा बस गया है। हमारी समस्त इंद्रियां, समस्त कोश, समस्त चक्र पूरी तरह भारतीय संस्कृति को, भारत माता को, अखंड भारत को, राम राज्य को अर्पित समर्पित हो गए हैं। और अब हमारे भीतर वो शक्ति है कि हमें आवश्यकता पड़ने पर हनुमान की गदा भी उठानी पड़े तो हम उठा सकते हैं। हनुमान जैसा विराट होना पड़े तो हो सकते हैं, सुदर्शन को धारण करना पड़े तो कर सकते हैं, राम को कंधे पर उठाना पड़े तो भी उठा सकते हैं। भारतीय संस्कृति की ध्वजा को विश्वव्यापी सहज बना सकते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की एक दिव्य देव ऊर्जा को सहज जी सकते हैं। सारी देव शक्तियां हमारे साथ हैं। मातृशक्ति का हर स्वरूप हमारे साथ है और हम ये सहज अनुभव कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड से प्रेम के पुष्पों की वर्षा हो रही है और हमारे आनंद की सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर की सीता का पता लगा लिया है, क्योंकि हमने अपने भीतर की उन छुपी शक्तियों का एहसास कर लिया है, क्योंकि हमने भारतीय संस्कृति, अखंड भारत, वसुदेव कुटुंबकम के प्रति अपने संकल्पों को गहरा कर लिया है, क्योंकि हम राम के हो गए। जैसे हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया और उस खुशी के बाद पर्वतों को लांघते, समुद्र को लांघते, वानर के जैसे भागते हुए वो राम के पास आ गए। ऐसे ही इस क्षण ये जीवन देकर, ये जीवन दान कर कर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगी। हालांकि हम ये समझते हैं कि हमने कुछ भी दान नहीं किया, जो उनका था वो उनका हो गया। जन्म पूर्व ही हम उनके थे। हमारी जन्म कुंडलियां युग दृष्टा, युग ऋषि पहले से लिख कर गए, लेकिन फिर भी वो हमें ये श्रेय दे रहे हैं। इस पल सूक्ष्म के सारे संत, ऋषि, महात्मा हमारे आध्यात्मिक सहायक बन गए और हमारे जीवन के हर पल का हमें मार्गदर्शन देंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में बैठकर नतमस्तक होकर अब बस राम 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 की एक पुकार। और गुरुदेव हमसे बस इतना कह रहे हैं, गायत्री का लेकर आधार, करो प्रेम का विस्तार। गायत्री का लेकर आधार,
करो भावनाओं का विस्तार। गायत्री का लेकर आधार, बन जाओ इस युग के तारणहार। हमारे भीतर राम राज्य, हमारे भीतर का सतयुग पूरी तरह जागृत हो चुका है। हमारी प्रीति युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के प्रति और गहरी हो गई है। एक ऐसा रिश्ता जो भक्त और भगवान का भी है, पर पुत्र और संतान का भी है, पिता और पुत्र का भी है। हम सब उनकी दिव्य देव संतान हैं। ये रिश्ता भक्त और भगवान का भी है और माता पिता और संतान का भी है। माता जी हमारी बलिहारी जा रही है, नजर उतार रही है। माँ का वात्सल्य ऐसा ही होता है। भावना कीजिए कि माँ हमें नजर का टीका लगा रही है। गायत्री मंत्र से बनी दिव्य देव माला पहना रही है। गायत्री शक्ति को हमारे भीतर आत्मसात करवा रही है। माँ गायत्री को अपने रोम रोम में अनुभव कीजिए। मानो अब हम सभी गायत्री हो गए हैं। हमारे मुख से निकलने वाले वचन मानो माँ गायत्री के ही है। अब जप करना नहीं पड़ता, उपासना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। अंतःकरण में मंत्र की शक्ति को माता जी ने स्थापित कर दिया है। जैसे हनुमान जी ने राम 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 नाम जप को आधार बनाकर किया राम का काम, ऐसे ही मंत्र की दिव्य देव शक्ति को माता जी ने हमारे सिर से लेकर पांव तक हमारे अस्तित्व की हर बूंद में स्थापित कर दिया है। माँ जानकी, वंदने माता जी स्वरूप माँ जानकी प्रेम में मग्न हो गई है। उन्होंने हमें छाती से लगा लिया है। गायत्री की 24 शक्ति धाराएं हमारे भीतर सक्रिय हो गई है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप देह में प्रकाशित हो गए हैं। और अब हम पूरी तरह अपने राम के हो गए हैं। हमारी पूर्ण जागृति हो गई है और हम सहज कह उठे, हम ही हैं आपके हनुमान, हम ही हैं आपके हनुमान, बताओ क्या है अगला काम। और परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं, तुम बस करो राम राम राम, मैं कर लूंगा देह से सारे काम। और यही तो है इस युग का सुंदर कांड। और समूह की शक्ति के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे मातरम आशीष के साथ
यही इस युग का सुंदर कांड है कि हम अपने गुरु को अर्पित समर्पित हो जाए। अगर जीवन में गुरु है, चाहे वो गुरु किसी भी स्वरूप में है, किसी भी रूप में है, हम अपने गुरु का कहना माने। हम अपने गुरु को ही राम जाने, गुरु माँ को ही सीता माने और भारतीय संस्कृति के, अखंड भारत के लिए, वसुदैव कुटुंबकम के लिए, तिरंगे के लिए अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर कर दें, पूरी तरह समर्पित कर दें। गुरु ही हमारा धर्म हो, गुरु ही हमारा कर्म हो। युग धर्म के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाए तो ही हम अपने राम के हनुमान कहलाएं, तो ही ये मानव जीवन सफल हो पाए और तो ही इस युग में सुंदर कांड का महत्व पुनः स्थापित हो पाए। अपने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे, भाव रूप से गुरु धाम को प्रणाम करेंगे और बस अपने गुरुदेव और माँ से प्रार्थना करेंगे कि ये जीवन पूरी तरह आपको अर्पित और समर्पित हो जाए। और ये आपको अर्पित और समर्पित ही है, हम ये सहज जान समझ पाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। इस भाव के साथ पुष्पांजलि। इदम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। समूह की शक्ति को कोटि कोटि आभार।